यूनिट नंबर 6 गेट रेडी। वर्ड्स को यहाँ मैच करना है सेंटेंसेस के साथ। नंबर 1 में देखें एक्साइटिंग, यहाँ ऑप्शन डी के साथ ये सॉल्व किया हुआ है। व्हेन समथिंग इज़ रियली फन इट इज़ एक्साइटिंग। 2 में देखें टीडियस, 2 का सी में आएगा। व्हेन समथिंग इज़ वेरी बोरिंग वी कैन से इट इज़ टीडियस। टीडियस मीन्स थका देने वाली। अगर कोई चीज़ बहुत बोरिंग हो तो हम थक जाते हैं। नंबर 3 में फुलिश, अब फुलिश किधर आएगा? जे में। द बॉय मेड अ वेरी सिली मिस्टेक ही वॉज फुलिश। उसके बाद फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट बी में है। उसके बाद फैसिनेटेड, फैसिनेटेड उस चीज़ को कहते हैं जो बहुत मुतासिर कर देने वाली हो, जिससे बंदा खुश हो जाए, मुतासिर हो जाए, उसे बोलते हैं फैसिनेटेड। व्हेन वी आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन समथिंग वी आर फैसिनेटेड। 6 में देखें डेयरिंग, डेयरिंग व्हेन समवन डज थिंग दैट आर स्कैरी और डेंजरस वी से दे आर डेयरिंग। अगर कोई भी काम स्कैरी हो, डरा देने वाला हो, या डेंजरस हो, खौफनाक हो, तो अगर वो कोई भी बंदा ऐसी चीज़ करता है तो हम उसे डेयरिंग बोलते हैं। ओबीडियंट, ओबीडियंट किसे बोलते हैं? ओबीडियंट फर्माबरदार को बोलते हैं। अभी ओबीडियंट में अ यंग चाइल्ड बिहेव्स वेल एंड डज व्हाट यू टेल हिम ही इज ओबीडियंट, यानी छोटा बच्चा या वही करता है जो आप कहते हो तो वो ओबीडियंट होगा, फर्माबरदार होगा, बात मानने वाला होगा। 7 में देखें एट डिटरमाइंड, 8 में डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का यहाँ नीचे देखें व्हेन सम वन ट्राइज टू डू समथिंग एंड डज नॉट स्टॉप ट्राइंग दे आर डिटरमाइंड। कोई भी काम बार बार करता रहता है, उसके करने से स्टॉप नहीं होता तो वो डिटरमाइंड होगा उस काम को लेके। थ्रिलिंग, व्हेन समथिंग इज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग वी कैन से इट इज़ थ्रिलिंग। फिर 10 में क्या है? करेजियस, करेजियस का होगा व्हेन समवन इज़ वेरी ब्रेव दे आर करेजियस। फिर फ्रेजाइल, आवाज़ ब्रेक्स वेरी इजली इट इज़ फ्रेजाइल। ये बहुत नाजुक चीज़ है जो टूट जाती है तो उसे बोलते हैं फ्रेजाइल, बहुत नाजुक। उसके बाद रिस्की, थिंग इज़ डेंजरस एंड माइट कॉज प्रॉब्लम इट इज़ रिस्की। अगर कोई चीज़ बहुत ख़तरनाक हो, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसे हम उस चीज़ को बोलते हैं रिस्की। सर्कल द करेक्ट आंसर। He really want to get it done. He is determined. नंबर 2 में देखें Oh no, I left the stove on. That was a foolish. मैंने क्या किया है? स्टोव को ऑन छोड़ा है, चूल्हे को ऑन छोड़ा है, मैंने एक बेवकूफ़ाना हरकत की है। We learned all about whales today. It was so interesting. I was fascinated. मैं फैसिनेट हुआ, मुतासिर हुआ, बहुत खुश हुआ वेल्स को देख लर्न करके, वेल्स के बारे में। आई फील सो फॉर्चुनेट टू हैव सच अ ग्रेट फ्रेंड। खुशकिस्मत को बोलते हैं फॉर्चुनेट, कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। राइट द मिसिंग वर्ड्स में देखें नंबर 1, द रोलर कोस्टर इज़ मोर देन एक्साइटिंग इट इज़ थ्रिलिंग। The car is not safe. It is risky to take a trip until in such an old car. थर्ड में देखें My little brother is very obedient. He always listens to me. 4. The glass pitcher is fragile. It can break easily. 5 में देखें Every day firefighters put out dangerous fires. They are very courageous people. अब यहाँ ए में देखें रीड द स्टोरी हाउ डज ओलिविया सोल्व हर प्रॉब्लम। अब स्टोरी को रीड करें और बताएं कि ओलिविया ने अपने प्रॉब्लम को किससे सॉल्व किया। अब मैंने तो रीड कर ली है ये स्टोरी। तो ऐसे सॉल्व किया कि शी मेड अ वुडन कैरियर टू गेट हर सिस्टर होम। उसने ये उसका सॉल्यूशन था उसके प्रॉब्लम का।
अब यहाँ ओलिवियाज इन्वेंशन के बारे में बताया है, ये क्या सबक में क्या बताया है हम रीड करके अंडरस्टैंड करते हैं। ओलिवियाज इन्वेंशन, इट वाज अ बोरिंग एंड टीडियस आफ्टरनून। ये एक आफ्टरनून बोरिंग था और टीडियस मीन्स थका देने वाला एक आफ्टरनून था। ओलिविया हैड टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर स्कूल। ओलिविया को स्कूल के बारे में एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। प्रोजेक्ट क्या था? अबाउट इन्वेंशन विथ व्हील्स, यानी व्हील्स की इन्वेंशन के बारे में बताना था। शी कुडंट थिंक ऑफ एनी आइडिया, उसे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था उसके जहन में। वट एम आई गोइंग टू राइट एलिज़ा, मैं क्या लिखूँ एलिज़ा? शी आस्क्ड हर लिटिल सिस्टर, उसने अपनी छोटी सिस्टर से पूछा। एलिज़ा डिडंट आंसर, एलिज़ा ने क्या किया? जवाब नहीं दिया। आई एम गोइंग टू गो फॉर अ बाईसाइकिल राइड, मैं बाईसाइकिल राइड के लिए जा रही हूँ। दैट विल हेल्प मी थिंक, ये मुझे सोचने में मदद देगी। एलिज़ा फॉलोड हर, एलिज़ा ने उसको फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गई। गो इनसाइड एलिज़ा, टेल मॉम आई विल बी बैक सून। अब ये क्या कहती है ओलिविया? एलिज़ा को बोलती है कि आप अंदर जाओ, मैं मामा को बताओ मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी। एलिज़ा वाज एन ओबीडियंट 4 ईयर ओल्ड, एलिज़ा 4 ईयर ओल्ड एक ओबीडियंट बच्ची थी। शी ऑलवेज लिसन टू ओलिविया, वो हर वक्त ओलिविया की बातें सुनती थी, मतलब उसका कहना मानती थी। बी अ गुड गर्ल, अच्छी बच्ची बनो एलिज़ा। ओलिविया क्लोज द गेट एंड रोड अवे, ओलिविया ने गेट बंद किया और चली गई बाईसाइकिल पर। शी डिडंट सी द गेट स्विंग ओपन बिहाइंड हर, उसने नहीं देखा कि उसके पीछे गेट खुल गया, यानी सही से बंद नहीं हुआ था। ओलिविया वेंट राइडिंग फास्ट डाउन द हिल, अब वो राइडिंग कर रही है फास्ट हिल से नीचे की तरफ। फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से। इट वॉज थ्रिलिंग टू मूव सो क्विकली, ये बहुत थ्रिलिंग था उसके लिए, पुरजोश था कि वो ऐसे क्विकली मूव कर रही थी। शी वॉज स्लोइंग डाउन टू मेक अ टर्न, वो स्लो हो रही थी टर्न लेने के लिए। व्हेन शी सॉ समवन बिहाइंड हर, तब उसने अपने पीछे किसी को देखा। एलिज़ा, यू हैव बीन फॉलोइंग मी, क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थी, मेरे पीछे आ रही थी? द होल टाइम, पूरे वक्त। यू डिडंट लिसन, आपने मेरी बात नहीं सुनी। एंड आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू लॉक द गेट, और मुझे लगता है मैं भूल गई हूँ गेट बंद करना। देन शी सॉ दैट एलिज़ा वॉज क्राइंग एंड लिम्पिंग विद अ स्क्रैप्ड नी, उसने देखा कि एलिज़ा रो रही है। विद क्राइंग एंड लिम्पिंग, लिम्पिंग मतलब लंगड़ा रही है। विद अ स्क्रैप्ड नी, खुरची हुई नी से, यानी उसके ऊपर से स्किन खुरच गई थी उसकी नी से। आई फेल डाउन सेड एलिज़ा, मैं गिर गई थी, एलिज़ा ने कहा। माई नी हर्ट्स, यानी मेरी अभी नी दुख रही है। माई नी हर्ट्स। ओ नो, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अप दैट हिल, फिर वो कहती है कि आप इस हिल तक नहीं वापस हिल तक नहीं जा सकोगी, अब एबल नहीं हो। ओलिविया न्यू इट वॉज फुलिश टू लीव हर सिस्टर, ओलिविया को पता था कि एक बेवकूफ़ाना हरकत होगी अपनी सिस्टर को छोड़ के अगर वो गई तो। वट वर दे गोइंग टू डू ओलिविया, वट वर दे गोइंग टू डू, अब वो क्या करें? ओलिविया स्टार्टेड टू गेट स्केर्ड, ओलिविया को अभी डर लगने लगा था। बट शी मस्ट बी करेजियस एंड फाइंड अ वे टू गेट होम, उसे करेजियस होना था, उसे अपने घर जाने तक उसमें हिम्मत चाहिए थी कि वो अपने घर चली जाए। देन शी सॉ एन ओल्ड वुडन वैगन इन द वुड्स बाय द पाथ, अभी रास्ते में उसे वुडन वैगन मिला, तख्ता सा मिला लकड़ी का। It was so fragile that it broke when she picked it up, यानी वो ख़राब हो चुका था, वो नाजुक था, गल सड़ चुका था कि वो टूटने वाला था। But the 4 metal wheels and 2 axles were still strong, अब लेकिन उसके व्हील्स और एक्सल थे, स्ट्रॉन्ग थे फिर भी। Then she found a straw mat, उसने स्ट्रॉ मेट को फाउंड किया एंड सम स्ट्रॉन्ग वायर को फाउंड किया। शी टाइड द मेट बिटवीन 2 एक्सल्स विद द वायर, अब उसने क्या किया? उस मेट को वायर की मदद से उसको एक्सल से जोड़ा। देन शी टाइड द न्यू कार्ट द बैक ऑफ हर बाइक सीट, उसने एक नया कार्ट बनाया अपनी बाइक सीट के साथ जोड़ने के लिए। गोट हर बाईसाइकिल एंड स्टार्टेड टू पेडल, ओलिविया ने क्या किया?
अपने बाईसाइकिल को पेडल करना स्टार्ट किया। इट वॉज हार्ड टू गेट अप द हिल, ये बहुत हार्ड था हिल तक पहुंचने के लिए, बट शी वॉज डिटरमाइंड, लेकिन वो डिटरमाइंड थी, उसको पक्का उसने जहन बना लिया था कि वो जाएगी टू गेट होम, घर पहुंचेगी। फाइनली दे अराइव्ड, आखिरकार वो पहुंच गए। वे वी आर होम, हम घर आ गए। सेड ओलिविया, ओलिविया ने कहा। एंड आई हैव एन आइडिया फॉर माई व्हील प्रोजेक्ट, अब मुझे आइडिया मिल गया अपने व्हील प्रोजेक्ट के लिए। आई एम गोइंग टू राइट अबाउट न्यू इन्वेंशन अ लिटिल सिस्टर कैरियर, अभी मुझे आइडिया मिल गया अभी अपने प्रोजेक्ट के लिए, मैं उसका नाम लिखूँगी अ लिटिल सिस्टर कैरियर। कंप्रीहेंशन क्या है? ड्रॉ कंक्लूजन, रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। ओलिविया क्लोज द गेट एंड रोड अवे, शी डिड नॉट सी द गेट swing open behind her. What clues does the author give you about the gate? What conclusion can you draw? अब इन चारों ऑप्शन को पढ़ के आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि उसके बाद क्या हुआ जब गेट सही से बंद नहीं हुआ, वो चली गई, फिर उसे पता नहीं था कि गेट खुला है और उस अलीज़ा माइट लीव द यार्ड, वो अलीज़ा भी उसके पीछे आ गई। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। Circle true or false. Olivia did not invite Eliza to go with her on a bicycle ride. True, उसने invite नहीं किया था। नंबर 2 में देखें, Olivia told Eliza to go inside the house. सही। नंबर 3 में देखें, Eliza followed Olivia all the way down the hill. True. नंबर 4 में देखें, Olivia thought Eliza could walk all the way home. False. 5 में देखें, the wagon Olivia found in the wood was not broken. False, वो टूटी हुई थी। 6 में देखें, Olivia and Eliza were able to get home with the bicycle and cart. True. अब यहाँ सी पार्ट देखें, ये आप लोगों ने खुद करना है। Why did Olivia started to get scared? Olivia अभी क्यों scared हो गई थी? How would you feel in that situation? What would you do? ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो तो आप क्या करोगे? Words in context, read the paragraph, write the missing words. अभी पैराग्राफ में इन मिसिंग वर्ड्स को लिखना है, इस तरह लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। Write the phrase that completes each sentences. नंबर 1 में देखिए, शी इज़ गोइंग टू बाय अ लॉट ऑफ इंग्लिश बुक्स फॉर हर क्लास। नंबर 2 में देखिए, द प्लेन विल लैंड इन पेरिस एट 5:50। थर्ड में देखिए, द मून विल राइज एट 8 o'clock। 4 में वी आर टेकिंग वैक्सीनेशन नेक्स्ट वीक। 5 में देखिए, वी आर मीटिंग फॉर डिनर ऑन ट्यूसडे। 6 में, he is going to start playing baseball with the other boys। 7 में देखिए, the test will be tomorrow at 9। unscramble the sentence, right? अब ये scramble sentence को unscramble करना है, तरतीब से लिखना है। I am practicing at 4 o'clock। She is meeting them at the park tomorrow। We are not going to the movie tonight। Are they going for vacation next month? He is traveling to England next week। उसके बाद देखिए, we are playing soccer on Saturday। Use the prefix miss to form new word। fill in the boxes। अभी miss लगा के इन वर्ड्स के साथ यहाँ पे प्रीफिक्स है, ये लगा के अपने न्यू वर्ड्स बनाने हैं। अभी देखिए, ट्रीट के साथ मिस ट्रीट, मिस ट्रस्ट, मिस कम्युनिकेशन, मिस ट्रस्ट, मिस रीड, मिस रिमेंबर, मिस कैलकुलेट, मिस जज।
अभी देखिए कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस, चेंज देयर फॉर्म इफ नेसेसरी। यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह ही आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर मैं बताने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चेंज द वर्ब टू पास्ट टेंस। अभी इनकी सेकंड फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म है, इनको पास्ट टेंस में लिखना है वर्ब चेंज करके। डिक, डग, ड्रा, ड्रीव, फील, फेल्ट, लाइट, लिट, बिकम, बिकेम, थिंक, थॉट, say, said, make, made, write, wrote, meet, met, sleep, slept, get, got. Complete the sentences. Use some verbs in the past tense form. अभी देखें पास्ट टेंस में करना है इसको, वर्ब को। इन माई ड्रीम आई बिकेम द प्रेजिडेंट। नंबर 2 में देखें आई फेल्ट sick yesterday so I didn't come to school. नंबर 3 में देखें सेम मेड a lot of pictures yesterday. 4 में Angie lit the candle on the birthday cake. 5 में we dug a hole before we planted the tree. Unscramble the adjectives with each one next to the definition or sentence. यहाँ पे देखिए स्क्रम्बल करके लिखने हैं, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स हैं। थ्रिलिंग, फ्रेजाइल, फुलिश, डिटरमाइंड, करेजियस, डेयरिंग, रिस्की, ओबीडियंट। फुलिश, करेजियस, थ्रिलिंग, रिस्की, फ्रेजाइल, डिटरमाइंड, obedient, daring. Write the missing letters to complete each phrase. इन लेटर्स को कंप्लीट मिसिंग लेटर्स को लिख के फ्रेज को कंप्लीट करना है। आंसर द क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ। वट मेक्स यू फील फॉर्चुनेट। आपको क्या चीज़ खुशकिस्मत बनाती है। आई फील फॉर्चुनेट फॉर माई गुड हेल्थ। नंबर 2 में देखें वट डू यू थिंक इज़ एक्साइटिंग, वट डू यू थिंक इज़ टेडियस। न्यू एक्सपीरियंसेस आर एक्साइटिंग एंड repetitive are tedious. What are you determined to do? I am determined to achieve goals.